और शैलेंद्र जी बताइए, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, क्या ग्राउंड बताया कोर्ट ने और क्या ये आपके वकील के हिसाब से झटका है? देखिए, झटका नहीं है, बेल रिजेक्ट हुई है। जो भी मेन ग्राउंड है वो अभी तक माननीय न्यायाधीश महोदय ने वो ऑर्डर रिलीज नहीं किया है। दोनों पक्षों के वकील को बुला के इतना ही कहा है कि इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन तुनिशा ब्रेकअप की जो एडमिटेड पोजीशन है, नेक्स्ट डे उनको पैनिक अटैक आया। अटैक के बाद से अपसेट रहने लगी है। अपसेट रहने के बाद जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन शीजान के साथ में वो लास्ट में सीसीटीवी फुटेज में दिखी गई है, जिस वजह से इन माय कंसिडर ओपिनियन अभी के लिए मैं बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। केस प्रभावित हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केस प्रभावित हो सकता है। किस वजह से कुछ तथ्य होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो शीजान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, केस प्रभावित किसी भी एंगल से होने वाली है नहीं, क्योंकि जो तथ्य हमने आर्ग्यूमेंट में रखे थे अभी उसमें से क्या कंसिडर हुआ है क्या कंसिडर नहीं हुआ है उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं। जब हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर आएगी तब हमें उसकी जानकारी मिलेगी। बट 23 को क्या एपिसोड हुआ, उसकी माता जी को बुला के क्या बोला गया, ये सब चीज़ें भी हमने कोर्ट के सामने रखी थी। बट जितना मेरा ऐसा अनुमान है, पुलिस के से या डे 1 से जो एक नैरेटिव सेट हुआ था उस नैरेटिव के बेस पे मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। बट मेरिट पे मेरे केस में बहुत ही दम है, जो उचित करना होगा हम करेंगे। अभी हाई कोर्ट जाएंगे क्या आप लोग? क्या कब जाएंगे? क्या तैयारी है? हाई कोर्ट जाएंगे आप लोग? उच्च कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किस तरह की उम्मीदें है हाई कोर्ट से? देखिए, उम्मीद तो मुझे यहीं पे थी, लेकिन यहाँ पे अगर वो बेल रिजेक्ट भी हुआ है, हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखते हैं। उल्टा अभी हाईकोर्ट के सामने जब हम तथ्यों को रखेंगे तो जो लास्ट कॉल उनकी माता जी के साथ में हुआ है, जो मैंने टिंडर वाला एक मुद्दा उठाया था, ये सभी पक्षों को जब रखूँगा, प्लस एक नया है कि तुनिशा का लैपटॉप आज तक रिकवर हुआ नहीं है, तो जब ये सारे तथ्य हम हाईकोर्ट में रखेंगे, उचित निर्णय न्यायाधीश महोदय लेंगे हाईकोर्ट। जी, एक जो वसई विरार के पुलिस आयुक्त हैं उनको वनीता शर्मा ने एक पत्र लिखकर मांग किया है कि शीजान की मां को भी इस केस में आरोपी बनाया जाए, और कमिश्नर ने ये भी कहा है कि इस मामले में वाली पुलिस जांच करे। किस तरह से देखते हैं इस कदम को जो आरोप बनाया है, कि आपकी ही दलील को आधार बनाया है? तो आपने कहा था कि तुनिशा एक दवाई लेती थी, वो दवाई जो मामला था वो जो डॉक्टर है वो शीजान की मां ने सजेस्ट किया। देखिए, अभी आपके माध्यम से अगर ये जानकारी मुझे मिली है तो इसके ऊपर मैं कह दूं, डे 1 से हम कहीं गए नहीं हैं। जब जब पुलिस ने हमको बुलाया है, उनकी माताजी हो, उनकी बहनें हो, सभी पुलिस स्टेशन गए हैं, अपना अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं। जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं वो व्हाट्सअप मेरा नहीं है, वो व्हाट्सअप वनीता शर्मा जी का है। दिशा भूल कर रहे हैं, करने दीजिए, बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा कॉपरेट करेंगे, किए भी हैं और करते भी रहेंगे। एक लास्ट सीन थियरी वाली बात को ये कहा गया कि आखिरी पर्सन जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था वो शीजान था, तुनिशा को, लेकिन आपने कोर्ट में दलील दी थी कि 2 और लोग थे जिनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, एक अली और वनीता शर्मा से फ़ोन पर बातचीत हुई। क्या उससे कंसीडर नहीं किया गया? एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। देखिए, कोर्ट की जो भी अभी मेरिट्स पे ऑर्डर आई हैं उस पर कमेंट नहीं करते हैं, बट जो मेरे पक्षों को रखा गया था, अगर कंसिडर हुआ नहीं हुआ, जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तब जानकारी होगी, लेकिन ये सारे पक्ष हम दोबारा हाईकोर्ट में रखेंगे। थैंक यू सर। नॉट नाउ, शो की बात हो रही थी अभी, Not now, not now. कर दिया गया, प्लीज Not now. क्योंकि काफी मेहनत कर रहे थे वो, काफी कुछ कह रहे थे, वो मेरे बाल भी अपने उसी लिए किए थे, प्लीज अगर की प्लीज सब आप कुछ कह रहे हैं, वक्त बताइए। सर, आज फिर से बेल रिजेक्ट हुई है, चौथी बार ये ऐसा है और अब हाई कोर्ट में जाने वाली है। सर, आप क्या कहना चाहोगे उस पर? देखिए, तुनिशा को इंसाफ दिलाने के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वी जस्ट वांट जस्टिस फॉर तुनिशा के केस में काफ़ी सारी बातें हुई, सबसे बड़ी बात अली का जिक्र हुआ था कोर्ट में, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अली के स्टेटमेंट्स ले लिए हैं। ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि अली तुनिशा का सिर्फ एक दोस्त था, इसके अलावा कुछ नहीं था, जिससे वो दिसंबर में
2 या 3 बार मिली थी। इसके पर अलावा लास्ट 15 मिनट में कुछ वीडियो कॉल की बातचीत हुई थी, अगर आप कुछ बताना चाहोगे कि लास्ट 15 मिनट में क्या अली से बातचीत, केक शॉप पे भी गए थे वो लोग? मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास वो पूरी डिटेल्स हैं कि लास्ट 15 मिनट में किससे बात हुई, फिर किससे बात हुई, फिर अगले 45 मिनट तक सिर्फ शीजान तुनिशा के साथ था। तो वो कोर्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लियर कर दिया है, तो अली का नाम यहाँ जोड़ने का कुछ रह ही नहीं जाता है। शीजान के गूगल अकाउंट का पासवर्ड वो भूल चुके हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है उस पर? पहले दिन से लेके आज तक शीजान बार बार अपने बयान बदलता रहा है। कभी वो पासवर्ड भूल जाता है, कभी उसको ब्रेकअप की कोई दूसरी वजह बताता है, कभी श्रद्धा आफ्ताब का नाम बीच में लेता है, कभी एज का कुछ बताया। तो इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट ने भी इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए बेल रिजेक्ट की है कि वो बाहर आकर गवाहों को मैनिपुलेट कर सकता है, एविडेंस को मिटा सकता है, इसीलिए बेल रिजेक्ट की। थैंक यू। तरुण जी, चौथी बार बेल की एप्लीकेशन नहीं मिली है, आप इसमें क्या कहना चाहोगे और कितनी बड़ी जीत आपको लग रही है इस चीज़ को लेके? आज चौथी हियरिंग है, चौथी बेल एप्लीकेशन चौथी हियरिंग है। हाँ, चौथी हियरिंग थी क्योंकि उसमें ऑर्डर था, तो आज जज ने वो ऑर्डर को देखते हुए उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दी। एंड अली को लेके काफ़ी बड़ा नाम उन्होंने लिया था, अली को लेके आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अली को देखिए, मैंने अभी कहा, थोड़ी देर पहले मैं किसी को बता रहा था, किसी पत्रकार को, 24 तारीख को जब ये बंदा अरेस्ट हुआ, जब कोई थ्योरी नहीं थी, 27 को रिमांड आते आते इनकी पहली थ्योरी चालू हुई नकली चाचा, तो उसके बाद थ्योरी चालू हुई नकली मामा, उसके बाद थ्योरी हुई कि माँ, उसके बाद थ्योरी चालू हुई कि परिवार ने इसको, फिर चौथी थ्योरी उनके आर्ग्यूमेंट आते आते हो गई कि अली। ये सब थ्योरी जो इनकी सातों थ्योरी को कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने एक ही थ्योरी को माना, दैट वाज लास्ट सेन थ्योरी, जिसको कोई डिनाई आपको क्या लगता है, इतनी सारी थ्योरी जो आ रही है बाहर और सब रिजेक्ट हो रही है, आपको क्यों लग रहा है कितना केस घुमाने की कोशिश पे? देखिए, ये अगर मेरे हिसाब से आप सब लोग समझदार हैं, ये कुछ नहीं था, ये खाली एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से इस परिवार की इमेज को डाउन किया जाए, इनको कोई मीडिया सपोर्ट नहीं मिले, इनको कोई पुलिस नहीं सपोर्ट करे, इनकी फैमिली की इमेज को डिमिनिश करने की कोशिश थी, जो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके आर्ग्यूमेंट, उनके प्ली में सब कुछ था, ये उनकी बेल एप्लीकेशन तक में सब कुछ था, जो कोर्ट ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। और कोर्ट ने आज ये बोला भी है कि आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स किए, कोर्ट के पास कोई एविडेंस और तथ्य नहीं थे आपके आर्ग्यूमेंट्स में, इसलिए कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अब हाई कोर्ट में जाने वाला है, क्या लगता है आपको, किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी कर बैठा हूँ, वो हाई कोर्ट कर दी है। थैंक यू सर, थैंक यू।